BA&BSc पार्ट 3 ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप में कृषि की। यानी कृषि के अंतर्गत लास्ट ईयर अपन ने अध्ययन किया था पिछले टॉपिक में भाई एशिया महाद्वीप की कृषि की क्या विशेषताएं पाई जाती है। आज अपन इसमें क्रॉप का अध्ययन करेंगे, फसलों का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले अपन बात करते हैं चावल की बात करते हैं। चावल जो कि एशिया महाद्वीप की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। संपूर्ण एशिया महाद्वीप का अध्ययन करें तो संपूर्ण एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर चावल की कृषि ही की जाती है। भरण पोषण की बात करें तो संपूर्ण जनसंख्या का सर्वाधिक जो भरण पोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? चावल के द्वारा ही होता है। क्यों? क्योंकि चावल में भरण पोषण की क्षमता अधिक पाई जाती है। चावल में भरण पोषण की क्षमता अधिक पाई जाती है क्योंकि इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं चावल के वानस्पतिक नाम की। तो चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? ओराइडस सैटाइवा। चावल की बात करें तो मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है और इसकी कृषि का जो प्रारंभ हुआ था वो एशिया महाद्वीप से ही हुआ था। अतः इसी कारण से एशिया महाद्वीप की सभ्यता को क्या कहा जाता है? चावल की सभ्यता कहा जाता है। चावल की कृषि का जन्म स्थान माना जाता है वो एशिया महाद्वीप को माना जाता है। चावल का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण से यहाँ की जो सभ्यता है तो यहाँ की सभ्यता को क्या कहा जाता है? चावल की सभ्यता ही कहा जाता है। यहाँ की 50% जनसंख्या अपने भोजन के रूप में किसका सेवन करती है? चावल का सेवन करती है। एशिया महाद्वीप की 50% जनसंख्या अपने भोजन के रूप में चावल का प्रयोग करती है और विश्व के 52% चावल का जो उत्पादन है वो भी कहाँ किया जाता है? एशिया में किया जाता है। यानी एशिया महाद्वीप विश्व के 52% चावल का उत्पादन करती है और यहाँ की 50% जनसंख्या अपने भोजन के रूप में किसका सेवन करती है? चावल का ही सेवन करती है। अब अपन बात करेंगे चावल के उत्पादन हेतु अनुकूलतम दशा। यानी चावल के उत्पादन हेतु कौन कौन सी आवश्यक भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहली बात करें उत्तम जलवायु की आवश्यकता होती है। मिट्टी की आवश्यकता, जल और स्थल। यानी चावल की कृषि हेतु उत्तम जलवायु होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी उपलब्ध होनी चाहिए और जल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। सबसे पहले बात करें अपन उत्तम जलवायु। तो चावल की जो कृषि है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में की जाती है। चावल की कृषि हेतु उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है और इसकी कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चावल की कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है
अर्थात उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की औसत तापमान का अध्ययन करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से औसत तापमान चाहिए। तो जलवायु की बात करें तो चावल की कृषि हेतु उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर औसत वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और इसके लिए आवश्यक तापमान की कितनी आवश्यकता होती है? 20 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरी बात करें अपन चावल की कृषि हेतु मिट्टी की बात करें तो चावल की कृषि हेतु चिकनी काली, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अर्थात चावल की अधिकांशतः जो कृषि की जाती है वो नदियों के उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में की जाती है और नदियों के उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में नदियों के द्वारा प्रति वर्ष ताप मिट्टी बिछा दी जाती है जो कि अत्यंत उपजाऊ होती है। इसी कारण से भारत और चीन दोनों में नदियां अधिक पाई जाती है और वहां पर चावल का उत्पादन भी क्या होता है? अधिक होता है। तो चावल की कृषि हेतु चिकनी काप और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। चिकनी मिट्टी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है और चावल की कृषि हेतु खेतों में पानी भरा रहना चाहिए, अतः पानी का नीचे रिसाव नहीं होगा और जब रिसाव नहीं होगा तो इसके लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? चिकनी काप दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन भी उपलब्ध होनी चाहिए, फास्फोरस भी उपलब्ध होनी चाहिए और जिन क्षेत्रों में खाद कम पाया जाता है वहां पर हरी खाद या गोबर की खाद का प्रयोग अधिक किया जाता है। क्योंकि इन डेल्टाई क्षेत्रों में और घाटी वाले क्षेत्रों में चावल की 3 फसलें ली जाती है और इन तीनों फसलों को क्या कहा जाता है? अंश, अमन और बोरो कहा जाता है। भारत में और चीन के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में चावल की 3 फसलें ली जाती हैं और इन तीनों फसलों को क्या कहा जाता है? अंश, अमन और बोरो कहा जाता है। खरी, रबी और जायद तीनों ऋतुओं में चावल की कृषि की जाती है। तीसरी बात करें तो जल। चावल जो है वो जल प्रिय पौधा है और बोने के बाद में कम से कम 60 दिनों तक खेत में पानी भरा रहना चाहिए। अतः चावल की कृषि या तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है या उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसी कारण से जितने भी नहरी क्षेत्र हैं, नदियों वाले क्षेत्र हैं या जहां पर जल स्तर ऊपर पाया जाता है कुएं आसानी से खोदे जा सकते हैं, उन क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा भी चावल की कृषि की जाती है। अर्थात जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है और सिंचाई के द्वारा चावल की कृषि की जाती है वहां पर चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक होती है। चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक क्यों होती है? क्योंकि उन क्षेत्रों में रोग तथा व्याधियां नहीं फैलती है, क्योंकि जहां पर आर्द्रता अधिक पाई जाती है रोग और व्याधियां अधिक आती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सर्वे की बात। चावल की कृषि हेतु सबसे पहले पौध तैयार की जाती है और पौध तैयार करने के बाद में खेतों में रोपाई की जाती है। खेतों में पानी भर दिया जाता है, बाद में उसकी रोपाई करते हैं और ये वाला कार्य मशीनों के द्वारा नहीं किया जाता है, अतः इसके लिए श्रमिकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। फिर इसकी निराई भी की जाती है, लास्ट में फसल की कटाई भी की जाती है और फिर बाद में जो धान तैयार होता है उससे चावल को अलग भी किया जाता है। इन सभी कार्यों के लिए अत्यधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है और एशिया महाद्वीप का अध्ययन करें तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या अधिक निवास करती है और जनसंख्या अधिक निवास करने के कारण से ही एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक चावल की कृषि की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं, अतः यहाँ पर चावल की कृषि अधिक की जाती है।
अब अपन बात करते हैं एशिया महाद्वीप में चावल उत्पादक देश। एशिया महाद्वीप का अध्ययन करें तो एशिया महाद्वीप में विश्व के 90% चावल का उत्पादन करता है। अकेले विश्व के 90% चावल का उत्पादन एशिया महाद्वीप करता है और एशिया महाद्वीप की 88% जो कृषि भूमि है उस पर किसकी कृषि की जाती है? चावल की कृषि की जाती है। संपूर्ण यानी विश्व के 90% चावल का उत्पादन अकेले एशिया महाद्वीप में किया जाता है और यहाँ की 88% कृषि भूमि पर चावल की कृषि की जाती है। और संपूर्ण चावल उत्पादन का 70% चावल दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि दक्षिणी क्षेत्रों का अध्ययन करें तो दक्षिणी क्षेत्रों की जलवायु अनुकूल पाई जाती है चावल के उत्पादन हेतु, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में ध्रुवीय जलवायु होने के कारण से वहां पर चावल का उत्पादन कम किया जाता है। और इसके जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है उनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? चीन है, भारत, और इंडोनेशिया। सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन होता है वो तो चीन में होता है, दूसरा स्थान भारत का आ जाता है, तीसरा स्थान इंडोनेशिया और इसके बाद में आता है बांग्लादेश। एशिया महाद्वीप के 4 मुख्य चावल उत्पादक जो देश हैं वो चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है और बांग्लादेश है। इसके अलावा वियतनाम हुआ, थाईलैंड हुआ, मलेशिया वाला क्षेत्र हुआ, इन क्षेत्रों में भी चावल की कृषि की जाती है। अब अपन बात करें सबसे पहले चीन के चावल उत्पादन की बात करें तो चीन विश्व के एशिया महाद्वीप के तो 31.3% और विश्व के 28%। अकेला चीन एशिया महाद्वीप के 31.3% और विश्व के 28% चावल का उत्पादन करता है। और इसके साथ चीन का कौन सा स्थान आ जाता है? प्रथम स्थान आता है। अर्थात चावल उत्पादन में संपूर्ण विश्व में चीन का कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। एशिया महाद्वीप के 31.3% चावल का उत्पादन करता है, जबकि संपूर्ण विश्व का अध्ययन करें तो 28.2% चावल का उत्पादन किया जाता है। अर्थात यहाँ के संपूर्ण धरातलीय भाग का अध्ययन करें तो यहाँ पर 3.01 करोड़ भूमि 3.01 करोड़ भूमि पर किसकी कृषि की जाती है? चावल की कृषि की जाती है। और यहाँ के जो प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें कौन कौन से हैं? यांगत्से कियांग, नदी घाटी, उस नदी का मैदानी क्षेत्र और उस नदी का डेल्टाई प्रदेश। दूसरा हांग हो नदी, नदी की घाटी वाला क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेश। और इसके अलावा एक मुख्य उत्पादक क्षेत्र और है रेड बेसिन, जिसको क्या कहा जाता है? जेचुआन बेसिन भी कहा जाता है। रेड बेसिन भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? जेचुआन बेसिन भी कहा जाता है।
यहां पर भी चावल की कृषि अधिक होती है। तो चीन में यांगत्से नदी की घाटी में, हांगो नदी की घाटी में और रेड बेसिन में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है। यहां पर एक वर्ष में चावल की 3 फसलें ली जाती है और उन तीनों फसलों को क्या कहा जाता है? अंश, अमन और गोल। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें ली जाती है और यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो भी अपने भोजन के रूप में किसका सेवन करती है? चावल का ही सेवन करती है। दूसरी बात करें अपन भारत। भारत एशिया के 23.7%, एशिया के कितने प्रतिशत है? 23.7% और विश्व के 21.4% चावल का उत्पादन करता है। एशिया महाद्वीप में चावल उत्पादन की बात करें तो एशिया महाद्वीप विश्व के 23.7%, एशिया के 23.7% और विश्व के 21.4% चावल का उत्पादन करते हुए कौन से स्थान पे आता है? दूसरे स्थान पे आता है। अर्थात भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान आता है? सेकंड स्थान आता है, जो कि एशिया के 23.7% और विश्व के 21.4% चावल का उत्पादन करता है। यहां चावल की कृषि तो अधिक भूभाग पर की जाती है, लेकिन थोड़ी सी जलवायु अनुकूल नहीं पाई जाती है और यहाँ की कृषि पर मानसून का भार भी अधिक रहता है। अतः यहाँ पर प्रति हेक्टेयर पैदावार क्या होती है? कम होती है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में असम आता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में चावल का जो उत्पादन है वो सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है, जो कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। समतल भूभाग होने के कारण से, उपजाऊ भूमि होने के कारण से और अत्यधिक जल की प्रचुरता होने के कारण से, वर्षा अधिक होने के कारण से यहां पर भी चावल की 3 फसलें ली जाती है और उत्पादन भी क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन चावल की जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है वो कम वर्षा वाले क्षेत्र यानी पंजाब में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि पंजाब में अधिकांश जो चावल का उत्पादन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सिंचाई के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व के 10.43% चावल का उत्पादन करता है और एशिया महाद्वीप के 11% चावल का उत्पादन करता है। विश्व के 10.43% और एशिया महाद्वीप के 11% चावल का उत्पादन करता है। यहाँ के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र द्वीपों की भूमि भी कहा जाता है। तो इसमें कौन से क्षेत्र हो गए? जावा हो गया, सुमात्रा हो गया और बोर्निया। ये जो तीनों द्वीप हैं, जावा, सुमात्रा और बोर्निया, ये अत्यधिक मात्रा में चावल का उत्पादन करते हैं। यहां पर वर्षा भी अधिक होती है और उपजाऊ भूमि भी पाई जाती है, अतः चावल का उत्पादन अधिक होता है। इसके बाद में आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश केवल 7.8% चावल का उत्पादन करते हुए कौन से स्थान पे आता है? चौथे स्थान पर आता है। अर्थात चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। यहां पर जो चावल का उत्पादन किया जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में, ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी क्षेत्रों में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा अन्य उत्पादक क्षेत्र वियतनाम है, थाईलैंड वाला क्षेत्र है।
थाईलैंड में एक विशेष चावल का उत्पादन होता है, पिनकाओ चावल। लाल रंग का चावल आता है और उसे पिनकाओ चावल कहा जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, अर्थात खाने में सबसे अधिक क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। अब अपन बात करें व्यापार की। भारत और चीन दोनों में चावल का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन फिर भी ये चावल का निर्यात नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, अतः यहाँ के चावल की खपत इन्हीं क्षेत्रों में हो जाती है। आज के लिए इतना ही।